दोस्तों, अब तक जो खेल उत्तर प्रदेश के अंदर पर्दे के पीछे रहकर खेला जा रहा था वो अब खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है। आज मैं खबर ये नहीं दिखाने जा रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल ने, संजय निषाद ने या ओम प्रकाश राजभर ने कुछ कहा है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी के होने वाले मुख्यमंत्री, जी हाँ, बीजेपी के वो नेता जिन्हें पूरी उम्मीद है कि मोदी शाह के साथ साथ संघ का आशीर्वाद उनके साथ है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा दिया, बता दिया कि अपने आप को पार्टी से ऊपर मत समझ लेना। उन्होंने ये भी जता दिया कि अगर आप ऊपर समझने की कोशिश करेंगे तो टांग पकड़कर नीचे खींच दिया जाएगा। जी हाँ, यही कुछ बयान दिए गए हैं उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, और ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, बल्कि ये डंके की चोट पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये तो तय हो चुका है कि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि एक होता है सिर्फ दुश्मन आपका एक हो। जब आपके दुश्मन हर तरफ फैल जाएं, चारों तरफ से आपको घेर लें, तो दिक्कत बड़ी हो जाती है। यही तो हुआ, पहले मोदी शाह से पंगा, फिर संघ ने दूरी बनाई, फिर केशव प्रसाद मौर्य का एक्टिव हो जाना, उधर ब्रजेश पाठक का निशाना साधना, अनुप्रिया पटेल का आरक्षण को लेकर निशाना साधना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कांवड़ यात्रा को लेकर, मतलब सारे के सारे टूट पड़े। उधर समीक्षा बैठक जो अलग अलग जिलों में हो रही है, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई सरकार ने साथ नहीं दिया, बीजेपी का साथ ही नहीं दिया, वरना इतनी बुरी गलत नहीं होती। यानी योगी आदित्यनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जानबूझकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हार की पटकथा लिखी है, और इस नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये बातें अब तक चली थी पर्दे के पीछे रहकर कि नहीं, कुछ नहीं, चुप रहिए, कोई बात नहीं, इशारा, आपने ये गलत किया, थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिए, ये तमाम चीजें। लेकिन अब आगे आकर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के सामने ये बड़ा बयान दिया। फिर वो बयान सुनिए। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद दिया। मैं सदा कहता था, और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास मान का दरवाजा। मैं अपने को हमारी तावड़ी जी बैठे, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, हमारे किसान मुद्दा के राष्ट्रीय जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ, और सबसे जो भी किसी जिम्मेदार में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सुना, संगठन पार्टी सरकार से बड़ा था, यानी संगठन सरकार से बड़ा था, सरकार से बड़ा है और सरकार से बड़ा रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, यूपी तक ने भी खबर छापी, क्या लिखा? संगठन सरकार से बड़ा है। और यूपी बीजेपी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी लखनऊ में भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी 2019 के मुकाबले 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इन्हीं नतीजों पर मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। वहीं इस बैठक में यूपी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी काफी चर्चा हुई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ऐसे ही नहीं है। वो बस आप ये देख लीजिएगा, जो खबर आज ये तमाम गोदी चैनल्स दिखाते हैं, वो खबरें हमने आपको 11 तारीख के बाद से, वैसे तो 4 जून के बाद कई तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन 10 से 11 तारीख यानी 10 जून से हमने लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खींचने के लिए कौन कौन से गुट सक्रिय हो गए, कैसे मोदी शाह ने एक एक करके कदम रखना शुरू किया। अब केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान दे देना, वो भी तब जब यूपी की
हार में समीक्षा बैठक के दौरान बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने संगठन का, सरकार ने पार्टी का साथ नहीं दिया, यानी सरकार अपने आप को पार्टी से ऊपर समझ रही थी। ये आरोप लगातार डंके की चोट पर लग रहा है, किसी से छिपा नहीं। शुरुआत हुई थी प्रशासन से कि योगी आदित्यनाथ के जो प्रशासनिक अधिकारी, उनकी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले हैं, इन तमाम लोगों ने पक्षपात किया। पहले शुरुआत यहां से हुई और उसके बाद देखते ही देखते सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। अब क्या है इसमें लिखा हुआ, पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने कही ये बात, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माफी, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अब भाई जुबान से निकला, हो सकता है सरस्वती बैठी हो, बन जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की बैठक में कहा कि 4 जून से अब आगे निकलने का वक्त आ गया है। 4 तारीख को जनता का जो फैसला आया उसे शिरोधार्य कर और भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। जो हुआ उसे संगठन देखेगा, लेकिन 2027 में हमें इतना जोर लगाना है कि सीट हमें 300 पार ले जाना है। कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। सरकार के ऊपर हमारे लिए संगठन और कार्यकर्ता है। सरकार के ऊपर, सुन लीजिए, बार बार वो सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं वो केवल दिखाने के लिए डिप्टी सीएम है। तो वो सजातू से हार गए थे, उनका भी एक इतिहास है, क्यों योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये पढ़िए क्या है। कार्यकर्ता निराशा से बाहर निकले, किसी बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तो वह पेड़ काटा जा सकता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई संगठन से ऊपर। और इससे पहले मैंने आपको बता दूं कि कौशल किशोर भी हैं, नौलालगंज से सांसद, और उन्होंने भी भाई सांसद रहे, पूर्व सांसद हैं कौशल किशोर, तो उन्होंने भी ये कहा भाई इस बार जीत के हालात नहीं है, बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। यानी सारा ठीक रहा, अगर किसी पर फोड़ा जा रहा है तो फोड़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ पर। कौशल किशोर दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मैंने कहा एक पूरा मोर्चा बना हुआ है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों को लेकर तो ज्यादा इनका इफेक्ट है नहीं, लेकिन दलित और पिछड़ों को लेकर ये ज्यादा जोर डाल रहे हैं। ये एकजुट होकर केशव प्रसाद मौर्य पर दाव लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो पटकनी बीजेपी को दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए चाहते हैं कि एक जो पिछड़े वर्ग से ही कोई मुख्यमंत्री बने, और सबसे मुफीद चेहरा इन्हें केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहा है। बस एक उनके साथ दिक्कत है, वो दिक्कत मैं अब आपको बता देता हूं। दरअसल 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2022 में सेराथू से ये चुनाव लड़ रहे थे। इनके खिलाफ अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ी थी। उन्होंने चुनाव लड़ा, सेराथू से इन्हें हरा दिया। खबर ये तलक आई थी 2022 में कि चुनाव हारे नहीं थे केशव प्रसाद मौर्य, बल्कि हराया गया था। जी हाँ, जिससे केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जब हार की खबर आई तो उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य की हार की थी। उसके बाद लग रहा था कि अब डिप्टी सीएम पद गया, लेकिन दिल्ली से संदेशा भिजवाया गया कि किसी भी कीमत पर आप केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से नहीं हटाएंगे, उन्हें एमएलसी बनाइए, कुछ भी करिए, उनको डिप्टी सीएम रहना होगा। दरअसल कौन है केशव प्रसाद मौर्य, ये समझिए। केशव प्रसाद मौर्य मोदी शाह के खास बताए जाते हैं। फौरी तौर पर योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा नेता बताया जाता है जो मोदी शाह के हर फैसले को नहीं मानता। अब ऐसे नेता को पर लगाम लगाए रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ऊर्जा मंत्री हैं, उनको रोक लेना, मतलब उनको जबरदस्ती थोपना, क्योंकि वो खुद अधिकारी रहे, इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, काफी मान मनोबल के बाद उनको योगी कैबिनेट में शामिल कराया गया। मतलब योगी आदित्यनाथ चाहते नहीं थे वो शामिल हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ देख रहे कि उनको चारों तरफ से घेर कर रखा गया। अब कुछ मंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी शाह के करीबी, ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य नजर रख रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी दुर्गा शंकर मिश्रा भी शाह बाबू के करीबी, मतलब सबको एकजुट करके रखा था। तब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दबाव था और उनको बनाया, तब से केशव प्रसाद मौर्य में और योगी आदित्यनाथ में ठनी हुई है, ये गलत है। अब पिछड़ा मुख्यमंत्री का अगर जिक्र होगा तो योगी केशव प्रसाद मौर्य को पूरा भरोसा है कि उनका नाम फाइनल होने जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया कि भाई मेरे लिए तो पार्टी बढ़कर है, सरकार बाद में है। और इसीलिए उन्हें खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक के दौरान ये बयान दे डाला कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, सरकार से बड़ा था, सरकार से बड़ा है, सरकार से बड़ा रहेगा। यानी ये संकेत इस बात के लिए है कि अपने आप को योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा खलीफा ना समझे। जो उन्होंने किया गलत किया, नहीं, हार का ठीकरा फोड़ने की पूरी तैयारी है। इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट पहुंचनी है और उसके बाद फैसला लिया जाना है योगी आदित्यनाथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दे नहीं रहे। एक एक करके उनके तमाम समर्थकों को तोड़ा जा रहा है। इधर हावी हो रहे हैं विपक्षी का मतलब अखिलेश और कांग्रेस पार्टी नहीं, पार्टी के अंदर जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ को ये कुर्सी को खींचने का पूरा प्लान सेट हो गया है। नमस्कार।